जय हिंद, नमस्कार। मैं मनसा राम वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं तक्षशिला डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बात करने वाले हैं करंट अफेयर के, और करंट अफेयर में हमने मंथली करंट अफेयर प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए। खास करके एनडीए और सीडीएस एग्जाम में ये काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं करंट अफेयर्स। तो यहां पे अप्रैल मंथ की बात होगी, इसके बाद मई का वीडियो आएगा और उसके बाद जून का वीडियो आएगा। यानी कि मंथली करंट अफेयर में आपके मान के चलिए 100 क्वेश्चंस जो है होंगे हर एक मंथ के लगभग। तो आप लोग सेशन को एंजॉय करिए, कॉपी पेन साथ में रखिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट करते रहिए क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ओलंपिक 2024 अभी होने वाला है और 2024 में ओलंपिक खेल जो है होने वाले हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन एकदम कंफर्म है, इसके बारे में बताते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हु secured a Paris 2024 quota for India in women's skid with a silver medal in the short gun। तो यहां पे पूछा गया है कि शॉर्ट गन ओलंपिक में क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त करने वाली महिला, इसका नाम पूछा गया है। तो यहां पे आंसर बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें ओलंपिक की, तो ओलंपिक जो है ये फर्स्ट टाइम 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ। एथेंस ग्रीस में फर्स्ट टाइम जो है 1896 में ओलंपिक करवाया गया। अगर हम बात करें 2012, तो 2012 इसको लंदन ओलंपिक के नाम से जाना गया, यानी कि लंदन में हुआ। अगर 2016 की बात करें, सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि जैसे कि वर्ल्ड कप है, अगर हम फीफा की बात करें और साथ में इसकी बात करें तो ये सब 4 साल बाद होते हैं, तो 4 ईयर का गैप होता है। 2016 में ओलंपिक हुआ रियो डी जेनेरियो, तो रियो ओलंपिक के नाम से इसको जाना गया, जो कि कहां हुआ, ब्राजील में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2020 की, तो 2020 का जो ओलंपिक हुआ 2020 का, ये टोक्यो जापान में हुआ। ड्यू टू कोविड के कारण यहां पे ये 2021 में हुआ था, कोविड के कारण 1 साल का डिले हो गया था। टोक्यो जापान। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2024 की, तो ये अभी जो है होने वाला है पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आगे आने वाले 2 ओलंपिक और हैं जो कि पहले से निर्धारित हैं, 2028 और 2032। तो 2028 के ओलंपिक की बात करें तो ये होगा लॉस एंजलिस यूएसए में, लॉस एंजल्स यूएसए। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2032 की, तो ये होगा आपका ब्रिस्बेन में, और ब्रिस्बेन कहां पे है, ऑस्ट्रेलिया में। इस प्रकार से अगर हम बात करें 2036 की, तो 2036 का भी निर्धारित नहीं है, अगर सब कुछ सही रहा तो हो सकता है इंडिया में हो। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर है, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि महिला स्किड में भारत के लिए पेरिस 2024 में खेल का नाम है शॉर्ट गन। तो यहां पे शॉर्ट गन में कौन पार्टिसिपेट करने वाली है, तो महेश्वरी चौहान इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने के ज्यादा आसार बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन है यहां पे क्वेश्चन नंबर 2, हु विल रिप्रेजेंट्स इंडिया इन द वुमेन सिंगल कैटेगरी इन बैडमिंटन एट द 2024 पेरिस ओलंपिक। यानी पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए बैडमिंटन में कौन से खिलाड़ी जो है पार्टिसिपेट करने वाला है इंडिया की तरफ से। तो आपको पता है यहां पे साइना नेहवाल की बात करें तो ये भी बैडमिंटन से रिलेटेड है, नेहा पंडित, और साथ में यहां पे पीवी सिंधु, जो कि बड़ा नाम है, पहले भी इन्होंने मेडल जो है इंडिया के लिए लाए हुए हैं। तो यहां पे पीवी सिंधु इस बार जो है 2024 में पार्टिसिपेट करने वाली है। गेम का नाम है बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुरुष युगल वर्ग में कौन से भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करेंगे 2024 ओलंपिक में। तो पुरुष युगल का यहां पे पूछा गया है, और गेम का नाम आप देख सकते हैं कि अगर बात करें तो यही गेम हो जाएगा बैडमिंटन। तो युगल पूछा गया है, यानी कि जो मेंस डबल जो है पूछा गया है, कौन पार्टिसिपेट करेगा। तो सात्विक साईराज, रिक्की रेड्डी और चिराग शेट्टी की जो है जोड़ी, ये पार्टिसिपेट करने वाली है ओलंपिक 2024 पेरिस ओलंपिक में। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये प्लेयर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु सिक्योर्ड अ हैट्रिक ऑफ गोल्ड मेडल्स एट द
आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 संघाई ऑन अप्रैल 27, 2024। तो यहां पे क्वेश्चन दिया गया है कि 27 अप्रैल 2024 को संघाई में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने हासिल की है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ऑप्शन की बात करें तो आदिति स्वामी, परनीत कौर, ज्योति सुरेखा वेन्नम और एंड्रिया बेसेरा। ऑप्शन के लिहाज से यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2024 संघाई में तीरंदाजी विश्व कप में अगर स्वर्ण पदक की बात की जाए यानी गोल्ड मेडल की बात की जाए तो ज्योति सुरेखा वेन्नम ने हासिल किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप जो है तक्षशिला डिफेंस एकेडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में हमारे ऑफलाइन बैचेस एनडीए और सीडीएस के लिए ऑलरेडी रनिंग है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप ऑफलाइन क्लासेस में आकर के लखनऊ सेंटर में ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे अगर बात करें फ्रांस के हायरेस में नौकायान में पेरिस ओलंपिक कोटा किसने हासिल किया है? यानी कि इस बार जो है इंडिया की तरफ से नौकायान की बात करें तो सेलिंग इन की बात करें तो यहां पे शामिल होने वाले हैं हायरेस में। तो यहां पे अगर बात करें तो विष्णु सरवनन, नेत्रा कुमनन, अरविंद सिंह और आर सुकुमारन। तो यहां पे नेत्रा कुमनन काफी इंपॉर्टेंट नाम है और ये प्लेयर पूरे साल जो है चर्चा में रहने वाली प्लेयर है। नेत्रा कुमनन इस बार जो है नौकायान के लिए जो है इंडिया से पार्टिसिपेट करने वाली है ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न बैलेट एंड हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डांस डे। पूछा गया है कि आधुनिक बैले का पिता किसे माना जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डांस जो है डांस का पिता किसको माना जाता है यहां पे पूछा गया है। और उसका जन्मदिन क्या है अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? जीन जॉर्जेस नोवेरे, रुडोल्फ नुरेयो और मिखाइल। ये ऑप्शन थोड़ा अटपटे हैं, लेकिन आपको सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे राइट आंसर बन जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि इंटरनेशनल डांस डे के दिन कौन है हु इज द रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न बैलेट? फादर ऑफ मॉडर्न बैलेट के पिता कौन है? तो हो जाएगा जीन जॉर्ज नोवेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि which of the following states had the lowest voter turnout during the second phase of election? तो यहां पे इलेक्शन अभी समाप्त हुए हैं 2024 में और मोदी जी को तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है कि चुनाव के दूसरे चरण के दौरान निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम मतदान देखने को मिला है? तो यह है उत्तर प्रदेश। अगर यहीं पे हम बात कर लें कि अभी जो है सीईओ कौन है इलेक्शन कमीशन का, तो यहां पे हो जाएगा राजीव कुमार। काफी इंपॉर्टेंट नेम है राजीव कुमार, इसको चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं। राजीव कुमार सीईओ हैं इलेक्शन कमीशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन है हु इज द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के रक्षा सचिव कौन है? भारत के रक्षा सचिव की बात की जा रही है, नया बनाया गया है इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है। तो यहां पे हो जाएंगे गिरिधर अरमाने। गिरिधर अरमाने इज द रक्षा सचिव, यानी कि सेक्रेटरी डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में बनाया गया है किसको? गिरिधर अरमाने को। गिरिधर अरमाने इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है which state has the highest number of constituencies in the second phase of लोकसभा इलेक्शन 2024? देखिए सेकेंड फेज का जो इलेक्शन हुआ उसमें सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूट, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि किस फेज में सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूट का इलेक्शन हुआ, यानी जो संसदीय क्षेत्र थे उनमें सबसे ज्यादा संख्या अगर बात करें तो यहां पे केरला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच डेट इज द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे? यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब जो है मनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। 1 अप्रैल, 26 अप्रैल, 15 मई और 10 जून। तो आंसर इसका हो जाएगा 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को होता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि व्हिच बैंक हैज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई इंस्ट्रक्टेड टू स्टॉप इशूइंग न्यू
क्रेडिट कार्ड्स एंड एक्वायरिंग ऑनलाइन कस्टमर्स इमीडिएटली, यानी कि किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नए क्रेडिट कार्ड जारी करने और ऑनलाइन ग्राहकों को तुरंत प्राप्त करने के से रोक दिया गया है, रोकने का निर्देश दिया गया है। तो यहां पे अगर हम आंसर की बात करें उससे पहले अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई के गवर्नर की बात करेंगे। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास अभी जो है गवर्नर है आरबीआई के। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक को ये निर्देश दिए गए हैं कि आप जो है अभी जो भी ऑनलाइन प्रक्रियाएं आपकी चल रही है क्रेडिट कार्ड की, उसको आप जो है बंद रखें। नेक्स्ट है व्हिच इंडियन फिल्म हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द कांस फिल्म फेस्टिवल। कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में पूछा गया है कि ला सीनेफ श्रेणी में कांस फिल्म समारोह के लिए किसको चुना गया है। तो यहां पे अगर हम आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनना है कि सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी फिल्म को, कौन सी भारतीय फिल्म है जिसको ला सीनेफ श्रेणी में कैटेगरी में कांस फिल्म समारोह में चुना गया है। तो आपको बताना है कि सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हु डायरेक्टेड द फिल्म सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो, यानी कि जो अभी फिल्म का हमने नाम बताया है भारतीय फिल्म है, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी हो गई है और पहली बार शामिल हो रही है। इसके डायरेक्टर पूछा गया है कि डायरेक्ट किसने किया है। सूरज ठाकुर, मनोज बी और चिंतानंद यश नाइक और अभिषेक कदम। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी चिंता दास यश नाइक यहां पे हो जाएंगे इसके राइट आंसर। इन्होंने डायरेक्ट किया है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है which date do we celebrate वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। 15 अप्रैल, 23 अप्रैल, 1 मई और जून। तो यहां पे 23 अप्रैल इसका राइट आंसर बन जाएगा। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, 23 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है Which city holds the title of World Book Capital for 2024? किस शहर के पास 2024 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल का खिताब जो है जीता है। ऑप्शन है पेरिस, टोक्यो, स्ट्रासबर्ग और न्यूयॉर्क। तो यहां पे स्ट्रासबर्ग इसका राइट आंसर बन जाएगा। एक शहर है जिसको चुना गया है वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में, तो आंसर है स्ट्रासबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन है वेयर वॉज द रिसेंटली डेवलप्ड लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट सक्सेसफुली। हाल ही में विकसित की गई है लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट और इसका सफलतापूर्व परीक्षण भी किया जा चुका है। पूछा जा रहा है कि किस संस्था के द्वारा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यह है कि इस बार जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई गई है वो लाइटेस्ट है, यानी सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई गई है और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किस संस्था के द्वारा किया गया है। तो टीबीआरएल चंडीगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी टीबीआरएल चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखिए जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कॉपी में राइट डाउन करना है और इसको एक दो बार रिवाइज कर लेना है। जो क्वेश्चंस आएंगे मेरी कोशिश है कि यहीं से आने वाले हैं क्वेश्चन, तो आपको भी जो है याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है व्हिच अमेंडमेंट एक्ट एस्टेब्लिश्ड द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। देखिए ये करंट का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कई बार जो है जो डेटा होता है उसको हम कोरिलेट करके जो है स्टैटिक का पोर्शन यहां पे डालते हैं, तो ये वही क्वेश्चन है। आंसर की बात करें तो यहां पे सभी को पता है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट, और ऑफलाइन क्लासेस में इसका जो है एनडीए में तो पूरा जो है पंचायती राज दिया गया है और इसको बच्चों को पढ़ाया भी गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो 1992 में आया था। अगर लागू होने की बात करें तो 1993 में लागू किया गया था। फर्स्ट जो है स्टेट था राजस्थान, राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट था, राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट जो था यहां पे पहली बार पंचायती राज लागू किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है हु बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर चेस एवर टू विन द फाइड कैंडिडेट्स टूर्नामेंट, यानी कि फाइड कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाला सबसे कम उम्र के
शतरंज खिलाड़ी की बात की जा रही है, तो काफी चर्चा में रहा है ये क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इसको मार्क कर लेना चाहिए। डी गुकेश, इसको डी गुकेश के नाम से भी हम जानते हैं। अगर पूरे नाम की बात करें तो यहां पे लिखा हुआ है डोमाराजू गुकेश इनका पूरा नाम है, और फाइट कैंडिडेट टूर्नामेंट में सबसे कम उम्र में सफलता प्राप्त करने वाले ये खिलाड़ी हैं, और शतरंज के खिलाड़ी हैं, यानी कि चेस के खिलाड़ी हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि चेस के कौन से प्लेयर हैं। ऑप्शन दे दिए जाएंगे 4 और डी गुकेश आपको आंसर मानना है क्योंकि सबसे कम उम्र के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं उसके पीछे का लॉजिक होता है, तो उस लॉजिक को अगर आप समझ पाए तो करंट अफेयर के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है, व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस, जल दिवस और जैव विविधता दिवस, ये तीनों दिवस जो है इंपॉर्टेंट है। विश्व पृथ्वी दिवस की बात करें तो यहां पे 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को। अब यहां पे पूछा जाए कि वाटर डे, तो वाटर डे हो जाता है यहां पे 22 मार्च। 22 मार्च एज अ सेलिब्रेटेड एज अ वाटर डे। एंड जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस यहां पे 22 मई हो जाएगा। तो ये तीनों डेट इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपको पता है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन की बात करें तो 22 अप्रैल, 22 मार्च और 22 मई ये तीनों इंपॉर्टेंट डेट हैं, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे 2024। वर्ल्ड अर्थ डे 2024 का जो थीम है वो क्या है। यहां पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो यहां पे ऑप्शन देखेंगे, एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, टाइम फॉर नेचर और प्लेनेट वीएस प्लास्टिक। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी को नोट कर लेंगे। और काफी बार जो है डे ना पूछ करके उसकी थीम पूछी जाती है, ये थीम इंपॉर्टेंट है इसीलिए हमने इसको इंक्लूड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच पार्टी सिक्योर्ड अ लैंडस्लाइड विन इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शन हेल्ड इन मालदीव्स ऑन अप्रैल 21, 2024। काफी ज्यादा देखिए मालदीव में जब मोदी जी गए तो उससे काफी ज्यादा ये जो है क्वेश्चंस चर्चा में आ गए हैं। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो यहां पे 4th नंबर आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, मालदीव रिफॉर्म मूवमेंट। मालदीव रिफॉर्म मूवमेंट मालदीव में हुए संसदीय चुनाव की जो है पार्टी का नाम है और इसी ने जीत हासिल की है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सिक्योर्ड अ कोटा फॉर द पेरिस ओलंपिक 2024 इन रेसलिंग। यहां पे पूछा गया है कि कुश्ती में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने जो है सफलता हासिल की है जो पार्टिसिपेट करेगा। खिलाड़ी का नाम पूछा गया है, विनेश फोगाट, अंशु मलिक, रितिका हुड्डा और उपरोक्त सभी। तो यहां पे अगर हम बात करें इस बार कुश्ती में अंशु मलिक ने क्वालिफाई किया है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखिए ओलंपिक से एक क्वेश्चन पक्का है आना, तो आप लोगों को जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये बिल्कुल एकदम ध्यान से लिख लीजिएगा। इन व्हिच वेट कैटेगरी इन रेसलिंग डिड विनेश फोगाट कंप्लीट टू सिक्योर कोटा फॉर द पेरिस ओलंपिक। विनेश फोगाट ने किस देखिए यहां पे केजी के हिसाब से होता है, तो कितने किलोग्राम में इन्होंने सफलता हासिल की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 60 केजी में पार्टिसिपेट करने वाली है विनेश फोगाट जो कि कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है हु सिक्योर्ड इंडियाज फर्स्ट पेरिस ओलंपिक कोटा इन रोइंग। यानी कि रोइंग में भारत का पहला पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल करने पहली बार देखिए रोइंग की तरफ से कोई प्लेयर जा रहा है इंडिया से। तो यहां पे अगर हम ऑप्शन की बात करें, बलराज पंवार, बसुराज फोगाट, राजेश मलिक और दिनेश हुड्डा। तो यहां पे जो बलराज पंवार है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, बलराज पनवार आप नोट कर लीजिएगा, पहली बार है इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोइंग नाम का खेल है और इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं बलराज पनवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच अवार्ड वाज कन्फर्ड पोस्टहुमसली इन बाइंड्स
पाठक, बिंदेश्वर पाठक की बात की जा रही है और इनका जो है देहांत हो गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और इनको पद्म भूषण, जो देखिए सुलभ शौचालय है, सुलभ शौचालय का पहली बार जो है इन्होंने ही स्टार्ट किया था, तो सुलभ कॉम्प्लेक्स, सुलभ कॉम्प्लेक्स, इसके जीर्णोद्धारकर्ता यही हैं बिंदेश्वर पाठक, और इनका निधन हो गया है। इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कैटेगरी ऑफ द पद्म अवार्ड इज कंसीडर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री। यानी कि बात करें पद्म पुरस्कारों की, तो पद्म पुरस्कार की किस श्रेणी में को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में एक माना गया है? तो इसके आंसर की बात करेंगे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो यहां पे पद्म विभूषण इसका राइट आंसर बन जाएगा, पद्म विभूषण। अगर हम पहले देखिए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात करें तो क्या होता है? भारत रत्न, भारत रत्न। दूसरे की बात करें फिर हो जाएगा पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। कई बार सीक्वेंस लगाने को भी पूछ लिया जाता है, तो पद्म विभूषण, फिर हो जाएगा यहां पे पद्मश्री। तो इस प्रकार से आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आम चुनाव 2024 का प्राथमिक फोकस क्या था? राष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा सदस्यों के लिए मतदान, राज्य के राज्यपालों का चयन करना और नगर पालिका प्रतिनिधियों का चयन करना। तो आपको पता है कि लोकसभा का ये चुनाव था, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट, ये गलत हो जाएगा। वोटिंग फॉर द लोकसभा मेंबर्स, जो कि सांसद का चुनाव करेंगे, तो सांसद के चुनाव जो है अभी हुए हैं। अगर नंबर की बात करें तो ये 18वीं लोकसभा का ये चुनाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज हाईलाइटेड एज अ मेजर अचीवमेंट इन द सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ क्रूज मिसाइल ऑन अप्रैल 18, 2024 एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर उड़ीसा। चांदीपुर उड़ीसा में एकीकृत परीक्षण रेंज 18 अप्रैल 2024 को क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया गया। यह एक बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रकाश में आया है, इसलिए इसका राइट आंसर की बात करें तो देख लेंगे यहां पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्वदेशी नोदन प्रणाली जो है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिजीनियस प्रोपल्शन सिस्टम इसको कहते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और कहां पे हुआ है ये भी पूछा जा सकता है, तो चांदीपुर उड़ीसा में हुआ है। अगर यहीं पे हम बात करें इसरो, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ? डीआरडीओ के नए चेयरमैन बनाए गए हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी हैं, और इसका आंसर हो जाएगा समीर वी कामत। समीर वी कामत को डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, और यहां पे समीर वी कामत को चेयरमैन बनाया गया है डीआरडीओ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टू स्टेट्स had polls for their state legislative assembly during the first phase of election? यानी कि चुनाव के पहले चरण के दौरान किन दो राज्यों ने अपनी राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव हुए हैं? तो इसकी बात करें तो ऑप्शन जो सेकंड है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये सही हो जाएगा। अब आप लोग इसके सीएम लिख के बताइए, क्योंकि हम नेक्स्ट मंथ का जब करंट अफेयर लाएंगे तो वहां पे जो नए सीएम बने हैं उनकी चर्चा करेंगे। आप लोग अभी जो है बताइए कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के नए सीएम किसको बनाया गया है, कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन नेवी इन अप्रैल 2024? यानी अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहां पे हो जाएगा वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। दिनेश के त्रिपाठी को यहां पे चुना गया है भारतीय नौसेना का अगला प्रमुख। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, खास करके एनडीए एस्पायरेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी? यानी कि एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी क्या है? काफी चर्चा में रही है, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाएगी। अगर ऑप्शन की बात करें तो यहां पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट लिखा है, वेरिएबल स्ट्रक्चर्स दैट इनहेंस ह्यूमन स्ट्रेंथ, यानी कि पहनने योग्य संरचनाएं जो मानव शक्ति को बढ़ाती हैं, यानी मानव शक्ति को बढ़ाने के लिए एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी लाया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके साइंस और टेक्नोलॉजी का पार्ट है। यहां से भी क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं करंट अफेयर के डेटा के अनुसार। क्वेश्चन है, व्हिच गवर्नमेंट प्रॉस्पर्ड अ लैंडमार्क
स्मोकिंग बैन इन अप्रैल 2024 टू प्रिवेंट यंग पीपल फ्रॉम स्टार्टिंग टू स्मोक। यानी कि किस सरकार ने युवाओं को धूम्रपान शुरू करने के लिए से रोकने के लिए अप्रैल 2024 में एक ऐतिहासिक धूम्रपान प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा। तो यहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश सरकार ने ये पहली बार किया है कि धूम्रपान शुरू करने से रोकने के लिए अप्रैल 2024 में एक ऐतिहासिक जो है धूम्रपान प्रतिबंध का फैसला लिया है। तो पहली बार ऐसा हुआ है, ब्रिटेन सरकार ने ऐसा काम किया है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने कि धूम्रपान पे प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे क्वेश्चन नंबर 34 है हु एमंग द, देखिए दो पार्ट में ये वीडियो होने वाली है, यानी कि अगर 50 क्वेश्चन की बात करें तो 50 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करवाए जाएंगे। इसके बाद जो वीडियो मिलेगा उसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस लगभग 50 ही हैं, वो हो जाएंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो मई मंथ का करंट अफेयर होगा। इस प्रकार से आप लोग पूरा नोट करते रहिएगा और अच्छे से अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा तक्षशिला डिफेंस एकेडमी का। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने 13वें यूरोपीय बालिका गणितीय ओलंपियाड EGMO 2024 में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। और यहां पे बात की गई है 13th यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि गुंजन अग्रवाल और संजना फिलोचाको। काफी इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गुंजन अग्रवाल और संजना फिलोचाको ने इस बार 13वीं यूरोपीय बालिका गणितीय ओलंपियाड में रजत पदक जीता है, यानी कि सिल्वर मेडल जीतने वाली गर्ल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 हु सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023। यानी कि 2023 में जो परीक्षा हुई थी यूपीएससी की, यूपीएससी परीक्षा में फर्स्ट रैंक हासिल करने वाली, तो यहां पे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आदित्य श्रीवास्तव ने पहली बार, जो कि लखनऊ से ही रिलेटेड हैं, तो यहां पे काफी चर्चा में भी रहे थे। तो यहां पे पूछा जा सकता है, यूपीएससी का क्वेश्चन है और फर्स्ट रैंक हासिल किया है आदित्य श्रीवास्तव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियाज रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द IMF, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF का फुल फॉर्म भी होता है। और फोरकास्ट अप्रैल 2024 के लिए IMF ने क्या जो है किया है, तो यहां पे 6.8% का जो है IMF के अकॉर्डिंग ग्रोथ रेट यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट पूछा जाता है। और IMF ने जारी किया है इंडिया के लिए, उसका परसेंटेज पूछा जाता है 6.8% है इस बार का। तो काफी इंपॉर्टेंट डेटा है 6.8, 6 और 2 8, यहां पे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है व्हाट वर द मेन टॉपिक्स डिस्कस्ड ड्यूरिंग द 16th मीटिंग ऑफ इंडिया फ्रांस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म इन न्यू दिल्ली ऑन 15 अप्रैल 2024। यानी कि 15 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में आतंकवाद का मुकाबला करने पर भारत फ्रांस संयुक्त कार्य समूह की 16वीं बैठक जो है की गई है। पूछा जा रहा है कि यह बैठक का मुख्य विषय क्या था, यानी कि मेन पर्पस क्या था। तो ऑप्शन नंबर 3 की बात करें काउंटर टेररिज्म चैलेंज, जैसा कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वहां से ही ये डिसाइड हो जाता है कि बात किसकी हो रही है, टेररिज्म की बात हो रही है, टेररिज्म को खत्म करने की बात हो रही है। तो इसीलिए आतंकवाद विरोधी चुनौतियों के लिए भारत और फ्रांस के बीच में यह संयुक्त बैठक हुई है। बैठक कहां पे हुई है, नई दिल्ली में। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में यह बैठक हुई है। नंबर की बात करें तो 16वें नंबर की थी। क्वेश्चन है इन व्हिच सिटी वर द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 हेल्ड। यानी कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024, एशियाई चैंपियनशिप कुश्ती की एशियाई चैंपियनशिप 2024 किस शहर में आयोजित की गई थी। तो यहां पे अगर हम बात करें तो सेकंड ऑप्शन यानी कि बिश्केक किर्गिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 हुई है बिश्केक किर्गिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है व्हाट टर्म डिस्क्राइब द फेनोमेना वर अ कंट्री पॉपुलेशन डिक्लाइंस सिग्निफिकेंटली लीडिंग टू फीवर बर्थ देन डेथ। यानी कौन सा शब्द उस घटना का वर्णन करता है जहां किसी देश की जनसंख्या में काफी गिरावट आती है जिससे मृत्यु की तुलना में कम जन्म होता है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इसको कहते हैं पॉपुलेशन कोलैप्स। पॉपुलेशन का कोलैप्स होना यानी कि जनसंख्या में गिरावट।
क्योंकि क्वेश्चन से ही निर्धारित हो जा रहा है कि देश की जनसंख्या में काफी गिरावट हुई, तो गिरावट का संबंध हो जाएगा कोलैप्स से, यानी कि जनसंख्या में गिरावट इसको कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कंट्री इज फेसिंग अ सीवियर पॉपुलेशन डिक्लाइन पोटेंशियली बिकमिंग द फर्स्ट कंट्री टू एक्सपीरियंस द पॉपुलेशन कोलैप्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीस। जैसा कि पीछे क्वेश्चन था उसी के अनुसार इसको बताया गया कि कौन सा देश जनसंख्या में भारी गिरावट का सामना कर रहा है, यानी कि वहां पे जनसंख्या बहुत तेजी से कम हो रही है, तो ऐसा कंट्री है ग्रीस। ये पता लगाया गया है, ये अनुभव किया गया है वहां से कि एक पहला ऐसा देश है जहां पे भारी मात्रा में जनसंख्या में गिरावट हो रही है। अब आप लोग बताइए कि जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की बात करें, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 11 जुलाई को, 11 जुलाई, कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द डेट ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकर, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात की जा रही है, कब हुआ था। तो इतिहास का भी क्वेश्चन हो जाएगा, और जब इतिहास पढ़ाया जाता है तो इस पे काफी चर्चा होती है। 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 में। यहीं पे अगर बात करें 1919 में तो रोलेक्ट एक्ट आया था, रोलेक्ट एक्ट आया था, और इसमें जो हत्याकांड हुआ था इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया गया था, हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन बनाया गया था इसकी जांच के लिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पे हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। ये अमृतसर में हुआ था, प्लेस का नाम है अमृतसर। और डे की बात करें तो बैसाखी का दिवस था। ये कई बार पूछा गया है कि किस डेट में बैसाखी का दिवस था, और अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है 13 अप्रैल 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है वेयर डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस। तो अभी हमने बताया ही है, अमृतसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 हु वाज द ब्रिटिश ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्डरिंग द फायरिंग ऑन द अनआर्म्ड क्राउड एट जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने जो है भीड़ पे जो है गोली मारने का आदेश दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल डायर। यहां पे जब इतिहास पढ़ाया जाता है तो जनरल ओ डायर और जनरल डायर इन दोनों में अंतर है, तो जनरल डायर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, जनरल डायर ने ही आदेश दिया था। 44 है व्हाट वाज द बर्थ डेट ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है पूछा जा रहा है कि जन्म दिवस कब मनाया जाता है। तो यहां पे 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था, तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है इनका बर्थडे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 14 अप्रैल को किस डेट के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सिग्निफिकेंट रोल डिड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्ले इन इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आप यहां पे देखिए, भारतीय संविधान के वास्तुकार, भारत के प्रधानमंत्री, भारत छोड़ो आंदोलन के नेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। तो आपको पता ही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे भारतीय संविधान के वास्तुकार यानी कि जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है हु इज कोमेमोरेटेड ऑन वर्ल्ड क्वांटम डे। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि विश्व क्वांटम दिवस कब मनाया जाता है, और यानी कि किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन, मैक्स प्लैंक और यहाँ पे नील्स बोर और वर्नर हाइजर। तो यहाँ पे मैक्स प्लैंक इसका हो जाएगा। क्वांटम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है इनके जन्म दिवस को, मैक्स प्लैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 व्हाट रोल डज मैक्स प्लैंक प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम हिस्ट्री। पूछा गया है कि क्वांटम सिद्धांत के विकास में मैक्स प्लैंक की क्या भूमिका है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी, यानी कि उन्होंने मात्रात्मक ऊर्जा की अवधारणा पेश की थी। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है लेकिन करंट अफेयर में काफी चर्चा में रहा है, इसीलिए यहां पे हमने समाहित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, और ये सभी पीडीएफ हमने बताया है कि तक्षशिला डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो नंबर 1 होगा जिसमें अप्रैल मंथ के आधे करंट अफेयर की यानी कि 50 क्वेश्चन की बात की जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन की बात की जाएगी। इसके बाद अब मई मंथ किया जाएगा और फिर जून। इस प्रकार से एनडीए एग्जाम तक आपके सारे जो भी करंट अफेयर से क्वेश्चन रिलेटेड हैं वो करवा दिए जाएंगे।
क्वेश्चन है वेयर वर द ट्रायल्स ऑफ द इंडिजिनियस मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि MPATGM वेपन सिस्टम कंडक्टेड। पूछा गया है कि स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का परीक्षण कहां पे किया गया है। तो इसकी आंसर की बात करें तो यहां पे पोखरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज ये कहां पे है तो राजस्थान में। तो 48 का आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ट्रिगर्ड ईरान्स रिसेंट अटैक ऑन इजराइल। काफी चर्चा में रहा, आप लोगों को पता है कि इजराइल पर ईरान के हालिया हमले की वजह क्या थी। तो हालिया की वजह की बात करें तो यहां पे हो जाएगा दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इजरायली हमला या फिर ईरान द्वारा परमाणु हथियार की गुप्त खोज। तो यहां पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन रहा है कि ईरान सपोर्ट फॉर हिजाबुल। तो यहां पे क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे ऑप्शन देखें तो सीरिया गृह युद्ध में इजराइल का हस्तक्षेप। तो यहां पे हो जाएगा ये दमिश्क वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इजराइल स्ट्राइक ऑन एन ईरानियन कंसल्टेंट इन दमिश्क। तो ये आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इजरायली हमला इसका रीजन था, इसी वजह से जो है इजराइल पर ईरान ने हमला किया था। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का व्हेन डज ईद उल फितर अकर यानी कि ईद उल फितर कब होता है। तो यहां पे बात करें तो रमजान का जो अंतिम दिवस होता है उसी दिन होता है, यानी कि ईद की बात की जा रही है। तो ये भी करंट का ही क्वेश्चन मान सकते हैं और पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।